हेलो गाइस, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे DMBS जो कोर्स है इसके बारे में। एक्चुअली DMBS कोर्स होता क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना है, ये कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। DMBS जो कोर्स, इसका फुल जो मीनिंग है डिप्लोमा इन बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। DMBS कोर्स का ड्यूरेशन 3.5 ईयर्स, मतलब 3 साल थ्योरी पढ़ना पड़ता है और 6 मंथ हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना पड़ता है। और ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जो DMBS कोर्स है इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में ये समझ में आएगा ये DMBS कोर्स होता क्या है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट उनको ये कंसेप्ट रहता है जो DMBS जो कोर्स होता है वो होम्योपैथ क्या होता है, बट हम आपको ये बोलना चाहेंगे DMBS कोर्स होम्योपैथ का नहीं होता। ये भी एक पैथी है, जैसा कि एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है। DMBS जो कोर्स है, बायोकेमिक जो कोर्स है, ये अलग तरीके से एक पैथी है बायोकेमिक मेडिसिन का। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे ये कोर्स करने के बाद क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट को मिलेगा। सबसे पहले तो आफ्टर कंप्लीशन DMBS कोर्स, थ्योरी एंड इंटर्नशिप बोथ, तो ये कोर्स करने की बाद सबसे बेहतर जो बातें हैं वो है वो स्टूडेंट अपना नाम के आगे, नाम के साथ वो डॉक्टर लिख सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट यही सही बात है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो DMBS कोर्स करेगा, DMBS कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो स्टूडेंट का नाम के साथ डॉक्टर लग जाते हैं, जैसे कि DMS है, DHMS है, DNYS है। इस तरह का जो कोर्सेस है या कोई भी मेडिकल का जो कोर्सेस है, वो मेडिकल कोर्स करने के बाद जो उनको नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर वो चाहे और ना चाहे, उनको सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन आएगा उसमें उनका नाम के साथ डॉक्टर लगा रहेगा। तो चलिए और कुछ डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे क्या क्या है। पहले तो मैंने बोला नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते। दूसरी बात ये आता है, जो DMBS कोर्स करने वाला जो स्टूडेंट्स होता है, तो ये कोर्स करने के बाद, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो जब अपना क्लिनिक ओपन करेगा, तो क्लिनिक ओपन करने के बाद क्या क्या मेडिसिन वो अपना पास रख पाएगा। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले वो बायोकेमिक का जितने सारे मेडिसिन है, 12 सॉल्ट है या कॉम्बिनेशन जितने सारे हैं, सारे की सारे बायोकेमिक मेडिसिन अपना क्लिनिक में रख सकते हैं। और उसके साथ जितने सारे नेचुरल प्लांट से हो, कोई भी नेचुरल जो मेडिसिन होता है, सारे नेचुरल मदर टिंचर हो या एक्सट्रैक्ट मेडिसिन जो होता है, वो सारे की सारे अपना क्लिनिक में रख सकता है। उसको बाद कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है वो होम्यो कॉम्प्लेक्स का होता है। तो उसमें 4-5 चीज़ें आता है, जैसे कि पेटेंट मेडिसिन, सिरप जो होता है, सारे की सारे जो पेटेंट मेडिसिन हो वो रख पाएगा। जितने सारे ड्रॉप होता है, जैसे कि ENT ड्रॉप, इस तरह का बहुत सारे ओरल ड्रॉप भी होता है, वो भी रख पाएगा। जितने टैबलेट होता है, जैसे कि थायरोइडिनम 3X टैबलेट, इस तरह का फाइटोलॉग का टैबलेट, इस तरह के बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह है। तो अगर वो चाहे तो वो अपना क्लिनिक में जितने सारे टैबलेट फार्मूला का मेडिसिन है वो सारे वो रख सकता है। और उसके बाद जितने सारे ऑइंटमेंट होता है, ऑइंटमेंट मतलब जो अगर कोई भी जगह पे खुजली हो जाए या इचिंग हो रहा है या कुछ भी कट गया है, तो उन जगह में जो ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल लगाना पड़ता है, सारे की सारे जो बायो कॉम्प्लेक्स का होता है
वो बायो कॉम्प्लेक्स का सारे की सारे मेडिसिन वो अपना खुद का क्लिनिक में रख सकते हैं। और एक बात है, जो इमरजेंसी मेडिसिन है, जैसे कि जिसको हम फास्ट एड मेडिसिन कहते हैं, तो सारे की सारे जो इमरजेंसी मेडिसिन है ना, वो सारे की सारे इमरजेंसी मेडिसिन खुद का क्लिनिक में रख के वो अपना पेशेंट को या मरीजों को वो दे सकता है। तो क्लियर। डीएमबीएस कोर्स की और क्या क्या फैसिलिटी है? डीएमबीएस कोर्स करने की बाद, जैसा कि बहुत सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसका ट्रीट का एक लिमिटेशन रहता है, वो जो ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको एक लिमिटेशन रहता है। बट डीएमबीएस कंप्लीट होने के बाद वो सारे डिजीज का ट्रीटमेंट वो कर सकता है। ओनली फॉर सर्जरी को रोक होता है, उसमें सर्जरी नहीं होता है, बट जितने भी जनरल डिजीज हो या जितने भी सारे ट्रीट कर पाएंगे, सारे की सारे ट्रीटमेंट वो कर पाएंगे। और उसके बाद क्या है, जो स्टूडेंट डीएमबीएस कोर्स कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद वो स्टूडेंट अगर चाहे आपका पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं, या वो जो पेशेंट को देख रहा है अगर वो पेशेंट उनसे अगर ये मांगेंगे जो हमको आप एक फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, हम अपना वर्क में फिर से हम ज्वाइन करेंगे, कंपनी में काम करता है या गवर्नमेंट का कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए जो इतना दिन क्यों कंपनी में या स्कूल में या कोई भी दफ्तर हो वहाँ पे जाके ज्वाइन करने के लिए वो लोग ये मांगते हैं जो अपने क्यों नहीं आया, तो उनको जो फिट सर्टिफिकेट है वो भी आप दे पाएंगे। और सबसे बढ़िया बात है ये, कुछ जो बेसिक कोर्स होता है उसमें रूरल एरिया में प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट इसके लिए खूब बेहतर एक कोर्स है ये, जो डीएमबीएस कंप्लीट करने के बाद भारत में कोई भी जगह पे जाके वो अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी जगह पे जाके वो रूरल एरिया हो या म्यूनिसिपैलिटी एरिया हो, कोई भी जगह पे जाके वो प्रैक्टिस कर पाएगा, उसमें कोई भी रोक वोक कुछ भी नहीं है। अब बारी है आप लोग ये बोलेंगे सर आपने बहुत सारी बातें बोल दिया, बस ये जो कोर्स है कहाँ से एफिलिएटेड है? ये जो कोर्स है एक्चुअली सेंट्रल काउंसिल ऑफ बायोकेमिक एंड कॉम्प्लेक्स होम्यो मेडिसिन विथ रिसर्च इन इंडिया, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड से एफिलिएटेड है। ये बोर्ड 2 कोर्स चलाते हैं मुझे जितना पता है। तो एक कोर्स होता है डीएमबीएस जो 3.5 साल का होता है, 3 साल थ्योरी पढ़ना पड़ता है और 6 मंथ उनको इंटर्नशिप करना पड़ता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होता है 10+2, मतलब कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम से हो तो उनको चांस मिल जाता है डीएमबीएस कोर्स करने के लिए। और एक कोर्स होता है जो बीएमबीएस कोर्स, तो बीएमबीएस कोर्स करने के लिए उनको 10+2 साइंस वो जरूरी होता है। तो ठीक है, मैं डीएमबीएस के बारे में मैंने बोल दिया, बट नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे ना उस टाइम बीएमबीएस की क्या क्राइटेरिया है वो लेके आपका सामने फिर से आएंगे।